हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर मंडे की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, डीपली एनालिसिस करेंगे, डीपली सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंडे कैसे ट्रेड होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, है ना। आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल दोनों में सेलिंग प्रेशर है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, लेकिन कब कहाँ कैसे ट्रेड होगा उस चीज को हम लोग को देखना है कि ये सेलिंग प्रेशर कहाँ से पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, या लाइव मार्केट में मंडे के दिन कोई बुलिश मोमेंटम आ सकता नहीं आ सकता, सब कुछ हम लोग बनाकर दिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा सेकंड होल्ड कीजिएगा और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, है ना। जैसा सेकंड। चलिए ध्यान दीजिएगा। पर निफ्टी को देख लेते हैं, चलिए। एक मिनट। थोड़ा लेट लग रहा चार्ट खोलने में, निफ्टी क्या बात है। ट्रेडिंग व्यू ना इधर दिसंबर में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ट्रेडिंग व्यू के साथ आपका ब्रोकर भी बहुत ज़्यादा ग्लिच कर रहा है, लाइंग कर रहा है। ठीक है, पोजीशन लगने के बाद पोजीशन शो नहीं होता है, बहुत बहुत बार ऐसा हो चुका है। ऑल ब्रोकर पे देख रहे हैं, अभी निफ्टी का चार्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग फंसे भी थे, एक्सपायरी के दिन भी ऐसा हुआ था मोमेंटम, मतलब ब्रोकर के साथ ऐसा हुआ था। क्या हो गया, इसी में 2 मिनट चला गया। वाईफाई का स्पीड भी ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे मंडे को यानी कल कैसे ट्रेड करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम हम लोग पहले चलते हैं। कुछ बन रहा है उसको दिखाएंगे और सिखाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 26,000 को ड्रॉ के लिए इसको हटाइए। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, हाइयर हाई टू हाइयर लो, 1 आवर टाइम फ्रेम एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए ये एक हाइयर हाई है, एक पॉइंट वहां रखे और इसको हाइयर लो तक एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, ये देखिए हाइयर लो तक। कौन है भाई, मत कर इतना स्नैप। अभी हम एक येलो ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, हाइयर हाई टू हाइयर लो, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए, ये मेरा जो भी ड्रॉ किया ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं सर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे वीडियो बनाइए, तो प्ले लिस्ट में लाइव में वो सब सिखाए हैं, वीडियो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाइयर टू हाइयर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किए। अब इस रेजिस्टेंस आप लोग देखिएगा मार्केट कितना बड़ा फॉल किया। पहले देखिए निफ्टी इस रेजिस्टेंस के पास से ऑल टाइम हाई जो ब्रेक करके नया हाई लगाया था, वहां से एक फॉल आया, बिग फॉल आया। फिर मार्केट करेक्शन देने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर एक वहीं पे गया, उसी ट्रेंड लाइन को टच किया, 1 आवर टाइम फ्रेम में कितना कैंडल सस्टेन है, फिर वहां से एक बिग फॉल आया। ठीक है, अगेन मार्केट उसी के पास गया है, अगेन मार्केट उसी के पास गया, उसी ट्रेंड लाइन के पास गया है, और मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है। बात को पकड़िएगा, अगेन मार्केट वही रेजिस्टेंस के पास गया जहां से दो दो बार बिग फॉल आ चुका है, और फिर मार्केट वहीं पास है,
जहां से 2 बार फॉल आया है, और मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है, लेकिन न्यूज है सेलिंग प्रेशर का, मार्केट में है सेलिंग प्रेशर जबरदस्त, ठीक है, लेकिन सेटअप बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, बुलिश पैटर्न। अभी आप लोगों के सामने बनाया ना, ये क्या बना है अभी, बुलिश पैटर्न है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये क्या है, डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न है। तो यहां पे सेलिंग प्रेशर है, तो डब्ल्यू पैटर्न को हम लोग लेंगे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के साथ, ठीक है, कैसे क्या अभी सब समझेंगे। तो अभी आप लोगों को दिखा, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, जहां से बार बार मार्केट रिजेक्शन मिला, वहीं से मार्केट गिरा है, निफ्टी गिरा है, अभी वहीं पे जाकर रुका है फ्राइडे के दिन, ठीक है। बहुत ज्यादा वोलाटाइल था मार्केट फ्राइडे के दिन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा पैसा बना लिए थे, ठीक है, मेरे प्रीमियम भी और फ्री ग्रुप वाले भी सब पैसा बना लिए थे। तो अभी निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो चुका है, आप लोग के सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम दिख गया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस डब्ल्यू पैटर्न, जहां से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट गिरा, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में मार्केट गिरा, ये थर्ड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट भी मार्केट गिर सकता है सेलिंग प्रेशर के साथ, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा अपना यानी 95% हम लोग सेलिंग साइड के लिए सोचेंगे, 5% बुलिश साइड के लिए जाएंगे, लेकिन वो भी स्मॉल क्वांटिटी के साथ, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब 15 मिनट हम लोग आ गए इस ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, येलो वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल मंडे के दिन सस्टेन कर जाता है, ठीक है, यानी कल तो सस्टेन करेगा, तो ऑब्वियसली भाई ये क्लोज देगा, तो 26,070-80 के पास देगा। अभी आपका 26 ब्रेक करते करते सस्टेन भी करेगा, 26,070, 26,080 या 26,090 कहीं भी क्लोज कर सकता है। जस्ट उसके ऊपर में 26,100 में रेजिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पे मगजमारी नहीं करेंगे, अपना रिस्क को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर येलो ट्रेन लाइन को ब्रेक करे, कैंडल क्लोज करेगा, तो इस आसपास क्लोज होगा, ठीक है, उस 2680 के पास क्लोज होगा, 20 पॉइंट और हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, तो 26,100 का निफ्टी में एक और रेजिस्टेंस है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 26,100, है ना। तो यहां पे ट्रेड नहीं होगा, है ना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा, 2680 के पास करेगा, 20 पॉइंट में वापस एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 26,100, वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी जानबूझ के नहीं मारेंगे, एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, परफेक्ट ट्रेड करेंगे, श्योर शॉर्ट ट्रेड करेंगे, मस्त पैसा बनेगा, ठीक है। तो यहां पे समझ में आएगा आप लोग को, अगर निफ्टी में ट्रेड करेंगे, तो 26,100 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है 26,100 का, उसके ऊपर कैंडल प्रोपर बॉडी के साथ, यानी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट से जाएंगे, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है भाई, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट से जाएंगे। टारगेट रहेगा 26,200, 26,280, है ना। अगर 26,100 के ऊपर निफ्टी मंडे के दिन यानी कल सस्टेन करता है प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम, ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ 50% मिनिमम क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोज करेगा सस्टेन करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करेंगे, ओनली 2 लॉट, ठीक है। टारगेट रहेगा फर्स्ट 26,200, ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 26,200, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 26,280, ठीक है, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 26,280, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस यहां तक चला जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करेंगे, 2 लॉट से ज्यादा मत बढ़िएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि भाई सेलिंग प्रेशर है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ये मेरा व्यू है, हम बता रहे हैं कैसे क्या हो सकता है, लेकिन मार्केट में, लाइव मार्केट में कुछ भी हो सकता है, फिलहाल सेलिंग प्रेशर है, इसलिए हम लोग 2 लॉट से जाएंगे, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, 2 लॉट से जाइएगा ऊपर के लिए, 26,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 2 लॉट से ट्रेड करेंगे, 26,200, 26,280 के लिए, ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया ऊपर के लिए। और नीचे का समझिएगा, अब यहां बार बार 1 आवर टाइम फ्रेम निफ्टी को यहां से रिजेक्शन मिला है, ठीक है, निफ्टी को बार बार यहां से रिजेक्शन मिला है, जो ट्रेन लाइन भी 1 आवर टाइम फ्रेम ड्रॉ किए, तो थर्ड अटेम्प्ट में भी निफ्टी हो सकता है यहां पे शूटिंग स्टार बनाकर गिर जाए, है ना। अभी एक बेरिश कैंडल निफ्टी में फॉर्म हो चुका है, अभी एक निफ्टी में बेरिश कैंडल फॉर्म हो चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये मेरा रेजिस्टेंस है, येलो ट्रेन लाइन जो भी ड्रॉ की रेजिस्टेंस है, मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट फ्राइडे के दिन पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, जहां नीचे पैसा बनाया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवे हो गया, प्रीमियम ना पुट का बढ़ रहा ना कॉल का बढ़ रहा, कुछ नहीं, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर गया गया ना भाई, ऊपर ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस है, येलो ट्रेन लाइन जो ड्रॉ किया वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास ये 2 कैंडल का जो पेयर है, इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड कैंडल रेड, इसको बोलेंगे बुलिश हरामी, बुलिश हरामी या बुलिश इनगल्फिंग होगा, रेड कैंडल, हाँ बुलिश हरामी, ग्रीन कैंडल रेड उठाया बुलिश हरामी, अगर रेड ग्रीन उठाता तो बुलिश इनगल्फिंग होता, ठीक है। तो अब ट्रेंड है
फर्स्ट कैंडल रेड, रेड कैंडल का हाई और रेड कैंडल का लो के अंदर है, ग्रीन कैंडल का हाई और लो के अंदर है रेड कैंडल, तो इसको बोलेंगे बुलिश हरामी। ठीक है, आप लोग दिखाते हैं हाई लो ड्रॉ करके। ये हाई है, ये लो है। ठीक है, ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल बना है कहां, रेजिस्टेंस के आसपास, जहां दो बार मार्केट गिर चुका है, बिग फॉल दे चुका है, उसी के आसपास बुलिश हरामी बना। फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, ग्रीन कैंडल का हाई ड्रॉ कर लिए, ग्रीन कैंडल लो, उसके अंदर है रेड कैंडल, उसके अंदर है रेड कैंडल, यानी बुलिश हरामी। बुलिश हरामी का लो ब्रेक करेगा तो मार्केट में फिर एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। बुलिश हरामी के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम पर बॉडी से ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ गए, एक तो बेरिश कैंडल बन चुका है ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास। अब अगर ये इसका लो ब्रेक नहीं करता, मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाता है तो और मजा आ जाएगा। अगर इस टाइप का कैंडल रेजिस्टेंस बनता है शूटिंग स्टार तो और मजा आ जाएगा भाई, तब तो मजा ही मजा है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट बुलिश हरामी का लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया और इस ट्रेंड लाइन में शूटिंग स्टार बना, जैसे ही येलो ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस शूटिंग स्टार बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में कंप्लीट होगा, शूटिंग स्टार का हाई आप एसएल रख लीजिएगा, स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार लो पे ट्रेड कर लीजिएगा, टारगेट यहां तक आ जाएगा, ये सपोर्ट तक। ठीक है, कहां तक आएगा, 25,920, 25,920 तक आ जाएगा निफ्टी सपोर्ट तक, तुरंत में भाई, बहुत फास्ट मूवमेंट मिल जाएगा, 25,920 आ जाएगा। तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, हम लोग 95% ध्यान देंगे पुट साइड के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, ऊपर के लिए बता दिए कैसे ट्रेड करना है, क्लियर है, समझ मारा। अब यहां पे शूटिंग स्टार बनेगा, मान लीजिए 26,100 में शूटिंग स्टार बनेगा, चलिए वहां समझते हैं। अगर मान लीजिए 26,100 में शूटिंग स्टार बनता है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, इसका हाई स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि येलो ट्रेड लाइन कब क्या हो जाएगा मेरे लिए, जब 26,100 में शूटिंग स्टार बनेगा तो प्राइस इससे ऊपर निकल जाएगा ना, येलो ट्रेड लाइन से प्राइस ऊपर निकल जाएगा, अभी ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर निकल जाएगा तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्राइस वापस नहीं जाएगा, हो सकता है सपोर्ट लेके फिर ऊपर फटे, तो यहाँ पे ट्रेड शूटिंग स्टार पर नहीं करेंगे, जब तक 26,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ऊपर के लिए नहीं जाएंगे, जाएंगे मेरे दो लॉट से जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई नहीं समझाएगा भाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। निफ्टी यहाँ पे अभी सेलिंग कैंडल बना हुआ है, अगर लो ब्रेक करता है, शूटिंग स्टार नहीं बनकर लो ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो वापस बिंदास ट्रेड कीजिए, यहाँ के लिए लो ब्रेक करके नहीं, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाता है, इसका हाई पे ट्रेड, हाई स्टॉप लॉस, लो पे ट्रेड, वापस यहाँ टारगेट, ये टूटा तो वापस फिर 25,840, 25,840 टूटा तो वापस फिर 25,760, जो दे चुके हैं टारगेट, बता चुके हैं टेलीग्राम में। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को, इंस्टाग्राम का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो चैनल फ्री है, फ्री में लोग सीख भी रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखने मिल रहा है, एक एक लेवल, एक एक चार्ट के साथ, वो सीखने को ज्यादा मिल रहा है, सीखने के साथ पॉकेट मनी बनाने का मौका मिल रहा है, अपने भाई बहन फैमिली को सपोर्ट कर रहे फ्री में भाई कमा कर, तो फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो निफ्टी का ये कंडीशन है, कैसे ट्रेड होगा निफ्टी में बता दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, एक बार निफ्टी को और आप लोग देख लीजिएगा, देखिए देख रहे हैं ना, यहां से रिजेक्शन, यहां से रिजेक्शन, तो ज्यादा चांस है यहां से भी रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो डब्ल्यू पैटर्न तो बना ही है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करेगा तो दो लॉट से जाएंगे, जैसा बताएं आप लोगों को। ठीक है, 26,100 ऊपर सस्टेन करेगा तब 26,200 तो 26,280। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो लॉट से। ठीक है, क्लियर है, तो इस चीज को आप लोग फॉलो कीजिए, रूल फॉलो कीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन जो है फॉलो कीजिएगा विथ स्टॉप लॉस, तो भाई स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो जाएगा। एसएल क्या है आपके लिए, स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट का माँ बाप है, आपके लिए मम्मी पापा स्टॉक मार्केट में एसएल है। जैसे बचपन में आप लोग चलते थे तो खुद से तो नहीं चले ना भाई, खुद से तो खड़ा होकर नहीं दौड़ने लगे ना, कोई ना कोई आपको उंगली पकड़ चलना सिखाया है, आधा दूर ले जाता है फिर आपको छोड़ता है, फिर आप दौड़ते हुए आते थे। हाँ, तो कोई ना कोई उंगली पकड़ चलना सिखा, आपको सहारा दिया है, तो वही चीज है ये सहारा। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा तो मार्केट मार खा जाएगा भैया। ठीक है, एसएल आपका रिस्क को बचाता है, आपका रिस्क को मैनेज करता है, आपका कैपिटल को सेव करता है। अगर आप दो लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो बस उतना ही लॉस होगा ना, आपका लॉस फिक्स हो चुका है, आप स्टॉप लॉस लगा चुके हैं, आप लॉस पता है कि हमको ये दो ट्रेड में इतना ही लॉस होगा, मेरा कैपिटल है 1 लाख तो कैपिटल लॉस होगा 5 से 6 हजार, फिक्स कर लिए कि मेरा लॉस 5 से 6 हजार है, उससे ज्यादा लॉस है ही नहीं, चाहे दुनिया किधर से किधर चले जाए, मार्केट कहीं भी चल जाए, मेरा लॉस है तो 5 से 6 हजार। प्रॉफिट आपका 1:2 ले लीजिए, 5 का 10 कर लीजिए, 10 का 15 कर लीजिए, 1:3 या 1:1। अगर आप बिगिनर है, न्यू ट्रेडर फ्रेश है तो 1:1, 1:1 काफी भाई, 5 का लॉस तो 5 का प्रॉफिट, 1:1। लेकिन लॉस तो फिक्स है, इससे ज्यादा लॉस तो होगा नहीं। भाई लोग क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं, मार्केट गिर गया सर, मार्केट गिर गया क्या करे सर, 10 का 15 चल रहा लॉस, बैठे हुए रहते हैं, 15 लॉस चल रहा है बैठे हुए हैं,
कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तो ये 15 से हम प्रॉफिट वाले, 15 से 20 हो गया लॉस, 20 से 25, 25 से 50, 50 का लॉस में बैठे हुए हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाकर, लॉस में पेशेंस, लॉस में अपना वो मर्दानगी दिखा रहा है, पेशेंस दिखा रहा है, लॉस में प्रॉफिट लाइक ट्रेड को तुरंत काट दे, 2000 दिखा मार्केट एग्जिट जा, 2000 में काट के निकल गए, और लॉस में 50,000 में बैठे हुए, कोई ट्रेडर है भाई? तो लॉस को मैनेज कीजिए, लॉस को फिक्स कीजिए, चुपचाप से बैठे रहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट का की है, चाबी है स्टॉप लॉस, इसके बिना ट्रेड कहीं भी नहीं होता, विदाउट स्टॉप लॉस कभी ट्रेड मत कीजिएगा, जिंदगी में याद रखिएगा, ठीक है, अगर आप प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग, अगर मान लीजिए हम लोग चलते हुए बस में अगर दौड़ के पकड़ना चाहें बस को, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, छोड़िए वो सबको, बिना ब्रेक का अब ड्राइव कर लीजिएगा, बिना ब्रेक का साइकिल ड्राइव कर लीजिएगा, बिना ब्रेक का बाइक ड्राइव कर लीजिएगा, बिना ब्रेक का कार ड्राइव कर लीजिएगा, बिना ब्रेक का बस ड्राइव कर लीजिएगा, बिना ब्रेक का ट्रेन, कोई भी चीज बिना ब्रेक का ड्राइव कर लीजिएगा भाई, 100 मीटर दूर है जाना, 100 से 200 मीटर भी नहीं जा पाइए, अगर एक्सीडेंट लिखा हुआ 110% एक्सीडेंट होगा बिना ब्रेक का ड्राइव करने से। उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करने से 110% स्टॉक मार्केट कैपिटल आपका चला जाएगा, आपका कैपिटल जीरो, आप वाइपट, आप मार्केट से बाहर, फिर आप बोलेंगे दूसरों को जाकर स्टॉक मार्केट जुआ है, फलना है, ढेकना है। भाई गलती आपका है, बिना ब्रेक का ड्राइव कर रहे हो, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कर रहे हो, तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा ना, चीज को समझिए, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है, कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, लीजिए बैंक निफ्टी भी, याद है 1 आवर टाइम फ्रेम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, आप लोग याद होना चाहिए ये वाला, देखिए मार्केट कितना बार यहाँ से गया है, ये आप लोग के सामने, या कुछ दिन पहले 4 दिन एनालिसिस नहीं किए, उससे पहले देखिए यहीं से बार बार रिवर्स हुआ था, फिर मार्केट देखिए इसी पास आया रिवर्स, फिर मार्केट इसी आसपास आया रिवर्स, फिर मार्केट इसी आसपास आया रिवर्स, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने। कैसे ड्रॉ किया? आप लोग के सामने ड्रॉ किया, कोई हमको बताया था कि ये सपोर्ट है? आप लोग सामने ड्रॉ किए थे ना भाई उस दिन, 4 दिन पहले एनालिसिस में, अब मार्केट उसी सपोर्ट से बार बार रिवर्स हो गया, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। पहले ड्रॉ किए, मार्केट यहाँ वापस आया नहीं, यहाँ पहले ड्रॉ किए, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। इसे कुछ सीखिए, समझिए, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, ठीक है। चलिए सब ध्यान, अब हम इस ट्रेन लाइन को खली बली करते हैं, आई मीन हटाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और ट्रेन लाइन आ रहा है बैंक निफ्टी में, सेम हाइयर हाई टू ऑल टाइम हाई से हाइयर लो, ये ड्रॉ कर लिए, ये लीजिए। अब बोलिए भाई, बैंक निफ्टी का भी मार वहीं से है जो निफ्टी का, सेम कहानी, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल टाइम हाई गया, न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया कुछ दिन पहले, बिग फॉल, फिर गया करेक्शन लिया, फिर उसी ट्रेड लाइन के पास सटा, फिर हैंगिंग मैन बना 1 आवर टाइम फ्रेम में, हैंगिंग मैन है 1 आवर टाइम फ्रेम में, बुलिस हरामी 1 आवर टाइम फ्रेम में, उसके बाद 15 और 5 मिनट और सेलिंग कैंडल होगा, फिर गिरा मार्केट, सेकेंड अटेम्प्ट, फिर थर्ड अटेम्प्ट गया है, थर्ड अटेम्प्ट फिर गया, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वहीं पास है, ठीक है। और थर्ड अटेम्प्ट में कैंडल का कंडीशन देखिए भाई, कैसा कैसा कैंडल बन रहा है, ये कैंडल है, ये कैंडल, ये सब कैंडल, ये सब कैंडल में लोग सोचते कैंडल बन रहा है, ये क्या कैंडल है? ये मार होने वाला कैंडल है, बर्बाद करने वाला कैंडल है, ठीक है। तो समझ लीजिए सेलिंग प्रेशर है, और मार्केट बैंक निफ्टी भी उसी जगह खड़ा है जहां निफ्टी है, एक बार गया बिग फॉल आया, फिर गया, फिर आया, फिर उसी के आसपास है, तो हम लोग सेलिंग साइड का ज्यादा बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, है ना। डब्ल्यू पैटर्न तो बना है, नो डाउट डब्ल्यू पैटर्न बना है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो फिर 2 लॉट से ट्रेड होगा, ठीक है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न तो बना है, लेकिन ब्रेकआउट दिया तो ओनली 2 लॉट से ट्रेड, टारगेट 59,800 एंड 60,180 ऑल टाइम हाई, क्लियर है? ध्यान दीजिए, सिंपल है, कोई उतना मगजमारी नहीं करने का टेंशन है, ठीक है। अगर मंडे के दिन यानी कल येलो ट्रेड लाइन जो भी आप लोगों के सामने ड्रॉ किया, हायर हाई टू हायर लो, डब्ल्यू पैटर्न जो बना है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न, ठीक है, पैटर्न का हम लोग देखेंगे, लेकिन सेलिंग प्रेशर उसको भी देखेंगे ना, तो पैटर्न अभी बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट होगा तो सेफ होकर ट्रेड करेंगे, 2 लॉट से ट्रेड करेंगे, अंदाजी कैपिटल नहीं घुसाएंगे, क्योंकि हमको पता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर यानी येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज कर सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी में भी 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ओनली 2 लॉट से। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 59,800, 59,800 आपका बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट होगा, 59,800 रेजिस्टेंस है, 59,800 रेजिस्टेंस है, 59,800 के ऊपर 59,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, उसके ऊपर भी यानी बॉडी ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 60,080 या 100 होगा मेरे ख्याल से, 127, ठीक है।
60,130 रख लीजिए, 60,130 सेकंड टारगेट होगा, यानी ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई जो एक और रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहला कंडीशन डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करेगा, डब्ल्यू पैटर्न जो येलो ट्रेंड लाइन है जहां थर्ड थर्ड अटेम्प्ट पे रुका हुआ है, अगर उसके ऊपर येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल बॉडी से ब्रेक करके 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर सस्टेन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट से जाइएगा, बस, उससे ज्यादा नहीं। 2 लॉट मतलब 70 क्वांटिटी, एक लॉट में 35 है ना, 2 लॉट में 70 क्वांटिटी बस, या एक ही लॉट से ट्रेड कीजिएगा। 2 लॉट आपके पास कैपिटल, 2 लॉट नहीं है, एक लॉट से ट्रेड कीजिए, वो भी नहीं है तो चुपचाप बैठ जाइए। ठीक है, तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट टारगेट 59,800 जो रेजिस्टेंस है, 59,800 के ऊपर सस्टेन करेगा। सेकंड टारगेट ऑल टाइम हाई जो 60,130 है। ठीक है, अगर डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर सस्टेन किया तो सिर्फ 2 लॉट। क्लियर है, अब यहाँ पे समझ में आ गया ऊपर का कहानी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्रेशर है, 2 बार वहां से मार्केट गिर चुका है। अगर कल यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है 15 मिनट या आधे घंटे टाइम फ्रेम येलो ट्रेंड लाइन के पास, है ना, अगर शूटिंग स्टार बना, जैसे ही येलो ट्रेंड लाइन में बैंक निफ्टी में 15 मिनट या आधे घंटे टाइम फ्रेम शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार कंप्लीट होगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड होगा, वापस ये टारगेट रखेंगे 58,800, ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, 58,800 आ जाएगा, मस्त पैसा बनेगा। 58,800 ने सस्टेन किया तो 58,600, 200 पॉइंट और आ जाएगा, 58,600। क्लियर है, 58,600 ब्रेक करेगा तो फिर भैया 58,000 के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, क्लियर है, 600 पॉइंट फिर डाउन हो जाएगा। समझ में आया, अगर कल बैंक निफ्टी येलो ट्रेंड लाइन यानी रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनाएगा, जैसे ही शूटिंग स्टार कंप्लीट होगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड करेंगे। टारगेट फर्स्ट जो सपोर्ट अभी आप लोगों को दिखाया, जहां 2 बार मार्केट डबल बॉटम बनाकर रिवर्स हुआ है, वो टारगेट यानी 58,800 आ जाएगा, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 58,800 के नीचे सस्टेन करेगा तो 58,600, 200 पॉइंट और आपको मिलेगा, जो कि 58,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 पॉइंट और आपको मिलेगा। और गलती से कल या परसों जब भी 58,600 के नीचे सस्टेन कर गया, 58,600 के नीचे क्लोज कर गया बैंक निफ्टी, तो फिर 58,000 के लिए रेडी रहिएगा, 58,000, 58,600 पॉइंट का फॉलोअर आपको मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरह बैंक निफ्टी में कल ट्रेड होगा और निफ्टी में बता दिया। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग दूसरे के टिप से बचे, कॉल पुट जो कराते हैं ना अंदाजी, उससे बचे, खुद से सीखे, खुद का मालिक, खुद का बॉस बने, खुद का ट्रेड करे भाई, सीख कर ट्रेड करे, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। सीखिएगा, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएगा, बिना सीखे भाई पैसा लगाते जाइएगा, डूबते जाएगा, घर उर सब बिक जाएगा। तो सीखने की कोशिश कीजिए, हम डे 1 से बोल रहे हैं, सीखना इंपॉर्टेंट है ना। तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, जो लोग आज मार्केट में अंदाजी पैसा डुबाते हैं भाई, वो सीख जाएंगे तो एटलीस्ट कुछ तो पैसा बना पाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर तो बन जाएंगे भाई, एक अपना खुद का मालिक, खुद का बॉस, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जॉब उब का झंझट दूर, ये जॉब उब सब बेकार चीज है। ठीक है, तो खुद से सीखिए, खुद का मालिक, खुद का बॉस बनिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। आज मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उसमें से 70 से 80% सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, जिसमें से हाउस वाइफ भी है, कॉलेज स्टूडेंट भी है, और यंग लोग तो है ही भाई, साथ साथ ओल्ड सिटीजन लोग भी हैं। ठीक है, तो बहुत लोग सीख कर खुद से ट्रेड कर रहे, खुद का मालिक, खुद का बॉस बने हुए। 70 से 80% जो मेरे साथ जुड़े हैं जब से हम यूट्यूब में आए, ठीक है, जो मेरे क्लास किए हैं वो तो ऑलरेडी भाई प्रो ट्रेडर बन चुके हैं, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, वो तो खूब पैसा बना रहे हैं, डेली स्क्रीनशॉट भेजते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें तो हमको लगता है 8-10 हाउस वाइफ लोग हैं, वो लोग सीख कर भाई डेली पैसा बनाते हैं। हस्बैंड जॉब में झेला रहा है, ये यहाँ पैसा बना रही है, हस्बैंड उनसे पैसा मांगता है, भाई कुछ दे दे भाई। ठीक है, तो इतना आज वो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, खुद का पैसा खुद से बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा बनिए, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है भाई, सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मंडी के एनालिसिस यानी कल मिलते हैं, तब तक के लिए सालों टाटा, बाय बाय।